वेताल पच्चीसी एक प्रकार से वेताल द्वारा राजा विक्रमादित्य को सुनाई गई 25 कहानियों का संग्रह है। वेताल पच्चीसी को राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न वेताल भट्ट ने लिखा है और वेताल पच्चीसी को लगभग हर प्रकार का व्यक्ति सुन सकता है अपने मनोरंजन और ज्ञान के लिए। वेताल पच्चीसी में किस्से, कहानियाँ, कथाएँ, किंवदंतियाँ इत्यादि शामिल हैं और इन्हें सुनने वाले को प्रेरणा, न्याय, नीति, नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त होते हैं। और वेताल पच्चीसी की जो शुरुआत है वो उज्जैन के राजा गंधर्वसेन से। उज्जैन के राजा गंधर्वसेन की 2 अलग अलग रानियों से भर्तृहरि और विक्रमादित्य पैदा होते हैं। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला के विश्वासघात से सन्यासी बन जाते हैं और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को अपना राज्य सौंपकर चले जाते हैं। और राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और साहस के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, जो कि एक तांत्रिक तक पहुंच जाती है। और वो सन्यासी का रूप धारण करके राजा विक्रमादित्य से मिलने पहुंच जाता है और उनके लिए भेंट स्वरूप एक फल लेके जाता है। और राजा विक्रमादित्य उस अजीब से दिखने वाले फल को खाते नहीं हैं, वो उसे अपने मंत्री को दे देते हैं। और वो सन्यासी रोज इसी तरह से आता है और बिना कुछ बोले राजा को एक फल भेंट करता है और वापस चला जाता है। धीरे धीरे राजा के पास बहुत सारे फल एकत्र हो जाते हैं और एक दिन राजा विक्रमादित्य किसी प्रकार से उस फल को तोड़कर उसके अंदर देखते हैं तो उसमें लाल दिखने वाले कुछ रत्न होते हैं और उसके बारे में जांचने पे ये पता चलता है कि वो बहुत अधिक मूल्यवान हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। राजा को भी ये देख के आश्चर्य होता है कि एक सन्यासी इतने कीमती रत्न कहाँ से लाता है और वो इस फल में छुपाकर उसे राजा को भेंट क्यों करता है। अगले दिन जब सन्यासी फल लाता है तो राजा उससे पूछते हैं कि इतनी बहुमूल्य भेंट आप कहाँ से लाते हैं और मुझे इन्हें क्यों देते हैं। तब सन्यासी उनसे एकांत में भेंट करने के लिए कहता है और कहता है कि वो किसी अन्य के साथ ना आए और अपनी तलवार साथ में लेके आए। तब राजा विक्रमादित्य उस सन्यासी से मिलने के लिए उसके बताए गए स्थान पर पहुंच जाते हैं। वो असल में एक तांत्रिक होता है और तांत्रिकों को अक्सर तंत्र का अच्छा ज्ञान रहता है। वो जानते हैं कि दुनिया और प्रकृति में चीज़ें किस प्रकार से चलती हैं, किस प्रकार से जटिल वस्तुएं कार्य करती हैं, जिस वजह से उन्हें ये भी पता रहता है कि कौन से राजा ने कब कहाँ किस धन को छुपाया है, कब कहाँ कौन से कीमती हीरे जवाहरात छुपाए हैं। तो इस प्रकार से उन्हें लगभग वो सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो एक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं, जिस वजह से उन्हें एक रहस्यमय यज्ञ पूर्ण करना होता है। तो वो राजा विक्रमादित्य से कहते हैं कि उन्हें जो भी चाहिए सारे कीमती जवाहरात वो उन्हें सब उपलब्ध करा सकते हैं। वैसे भी राजा भर्तृहरि ने अपने भोग विलास में राज्य की संपत्ति का बहुत अधिक नुकसान कर लिया होता है, जिस वजह से राजा विक्रमादित्य उनकी भेंट स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें
राजा विक्रमादित्य से क्या चाहिए। तब वो तांत्रिक कहता है कि मुझे अपना यज्ञ पूरा करना है, जिसे केवल तुम जैसा साहसी और पराक्रमी राजा ही पूर्ण करा सकता है। तब विक्रमादित्य कहते हैं कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। वो तांत्रिक बताता है कि इसके लिए उन्हें शमशान में जाना होगा, जो बहुत ही भयानक है। वहाँ से उन्हें उनका यज्ञ पूर्ण कराने के लिए एक प्रेत को लाना है, जो कि बेताल है और पेड़ से उल्टा लटका रहता है। विक्रमादित्य बहुत साहसी और निडर होते हैं, जो कि उस तांत्रिक के यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए शमशान की तरफ बेताल को लेने निकल पड़ते हैं। और जब विक्रमादित्य शमशान पहुंचते हैं तो शमशान का दृश्य बहुत ही भयानक होता है। सौदामिनी गरज रही होती है और वृक्ष से सर्प और अजगर चिपके रहते हैं और शमशान में तेज तूफान आने लगता है। और किसी प्रकार से विक्रमादित्य साहस करके उस वृक्ष तक पहुंच जाते हैं जिसमें बेताल उल्टा लटका हुआ रहता है। और राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार से किसी प्रकार उस वृक्ष की टहनी या रस्सी को काटकर बेताल को नीचे गिरा देते हैं। बेताल नीचे गिरते ही बहुत अधिक रोने लगता है और जैसे ही राजा विक्रम उसे पकड़कर कंधे पे रखते हैं और उस तांत्रिक के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बेताल उनके कंधे पर से ही खिलखिलाते हुए हंसने लगता है और उड़कर वापस से उस पेड़ से जा लटकता है। और ऐसे वो राजा विक्रमादित्य से कई बार प्रयास करवाता है। राजा विक्रमादित्य भी ठान चुके होते हैं कि वो बेताल को अपने साथ ले जाकर रहेंगे। तब बेताल कहता है कि वो एक शर्त पे उनके साथ चलेंगे। राजा विक्रमादित्य उससे शर्त पूछते हैं तो बेताल बताता है कि वो उन्हें चलते चलते कहानी सुनाएगा और राजा विक्रमादित्य को अगर उत्तर आता है तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अगर वे चुप रहते हैं तो ही उन्हें वे ले जाने में सक्षम हो पाएंगे। तो राजा विक्रमादित्य मान जाते हैं और वे बेताल को पकड़कर कंधे पे रख के ले जाने लगते हैं। इसी प्रकार से बेताल उन्हें कहानी सुनाता है और कहानी के अंत में वो उनसे प्रश्न करता है। राजा विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो कहानी सुनाने के बाद बेताल द्वारा किए गए प्रश्न या पहेली का उत्तर उन्हें देना पड़ता है और अगर वो ना देते तो उनके सर के टुकड़े हो जाते। और राजा विक्रमादित्य जब उसके प्रश्न और पहेलियों का जवाब देते हैं तो बेताल कहता है कि राजन, तुम बोल गए, तुमने अपना मौन भंग किया और अब मैं वापस चला। और बेताल जाकर पेड़ से वापस लटक जाता है। इसी प्रकार से बेताल राजा विक्रमादित्य को 24 कहानियाँ सुनाता है और 24 कहानियों के जवाब राजा विक्रमादित्य देने में सक्षम हो जाते हैं। और बेताल उनसे हर बार की तरह कहता है कि राजा, तुम बोल गए, इस वजह से मुझे पुनः वृक्ष पे जाना पड़ेगा। और इसी प्रकार आखिरकार बेताल उन्हें 25वीं कहानी सुनाता है। और 25वीं कहानी में जो प्रश्न होता है वो स्त्रियों से जुड़े रिश्ते या संबंधों के बारे में होता है। और संबंधों से जुड़े प्रश्न ऐसे कि अगर संबंध अपने ना हो तो उनका जवाब देना मुश्किल होता है। और राजा विक्रमादित्य को इसका जवाब नहीं आता है, जिस वजह से राजा को मौन रहना पड़ता है। और तब बेताल काफ़ी प्रयास करता है कि वो राजा का मौन भंग करने में सफल हो, लेकिन उसके सारे प्रयास निरर्थक साबित होते हैं। बेताल आखिरकार थक जाता है
और विक्रमादित्य से कहता है कि राजन, जिस तांत्रिक तक मुझे पहुंचाने के लिए तुमने इतने प्रयास किए हैं, सत्य ये है कि वो तांत्रिक तुम्हें मारना चाहता है। वो उसे वेताल का एक षड्यंत्र समझते हैं और वेताल को पकड़कर उस तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक वेताल और राजा विक्रमादित्य को साथ में देखकर काफ़ी प्रसन्न होता है और कहता है कि आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और राजा विक्रमादित्य से कहता है वो यज्ञ के पूर्ण होते ही सारी बहुमूल्य भेंट उन्हें प्राप्त करा देंगे। और वो देवी का एक यज्ञ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि राजन, इस यज्ञ के पूर्ण होने के लिए एक बार आप साष्टांग देवी के चरणों में प्रणाम करें। राजा विक्रम तांत्रिक से कहते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तांत्रिक उन्हें कहता है कि ये दंडवत लेट कर किए जाने वाला एक प्रणाम है। तो राजा विक्रमादित्य उनसे कहते हैं कि मुझे इस प्रकार से प्रणाम करना नहीं आता, अगर संभव है तो वो उन्हें स्वयं ये प्रणाम करके एक बार दिखा दें। तब तांत्रिक उन्हें साष्टांग अपने 8 अंगों से भूमिगत लेटकर प्रणाम करके दिखाने का प्रयास करता है। तब राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार निकालते हैं और बिजली की रफ्तार से तांत्रिक का सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। और इस बात को देखकर वेताल काफ़ी प्रसन्न होता है और कहता है कि देखो विक्रम, मैंने तुम्हें कहा था कि तांत्रिक तुम्हें मारना चाहता है और वो इस यज्ञ को पूर्ण कर मेरी शक्तियों का प्रयोग करके अपना मनोरथ पूर्ण करवाना चाहता था। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। तब बेताल उन्हें 25वीं कहानी का जवाब भी देता है और साथ ही साथ कहता है कि राजा विक्रम उनसे जो चाहें एक वरदान मांगे। राजा विक्रमादित्य वेताल से ये वरदान मांगते हैं कि उनके द्वारा सुनाई गई कहानियाँ विश्व प्रसिद्ध हों और जो भी व्यक्ति इन कहानियों को ध्यानपूर्वक सुने उसका जीवन ज्ञान और मूल्यों से भर जाए। तब वेताल ये वरदान उन्हें देता है और वो देवी का आशीर्वाद लेकर लौट जाते हैं।